8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 40,000 या 50,000 तक हो जाएगी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी साल 2026 से बढ़ना तय है। माना जा रहा है कि इसके तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी और इससे कितने कर्मचारियों को फायदा होगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी भारद्वाज और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। टीम लीज डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.6 से 2.85 के बीच रह सकता है, जिससे बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 रहेगा तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 40,000 रुपए तक हो जाएगी। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.85 के बीच रहेगा तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए के करीब हो जाएगी, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी का बढ़ना फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। आप समझिए ये फिटमेंट फैक्टर क्या है। इसे सरल भाषा में समझे तो ये एक मल्टीपल या गुणांक है। इसका इस्तेमाल कर्मचारियों के मौजूदा वेतन को नए वेतन में बदलने के लिए किया जाता है। इस तरह फिटमेंट फैक्टर एक संख्या होती है जिसका गुणा कर्मचारियों के मौजूदा बेसिक पे से किया जाता है। इस गुणा के बाद जो संख्या आती है वे कर्मचारियों का नया बेसिक पे हो जाता है। नई बेसिक पे के आधार पर ही बाकी भत्ते जैसे कि महंगाई भत्ता, HRA और बाकी सारी चीजें कैलकुलेट होती हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी का मौजूदा बेसिक पे 18,000 रुपए है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, तो उसका नया बेसिक पे होगा 46,260 रुपए। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह से पेंशन में भी इसी रेशियो में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है और सही आंकड़ा आयोग की सिफारिशों के बाद ही साफ होगा। अब आपको बताते हैं कि इससे कितने कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग से लगभग 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा, जिसमें लगभग 4 मिलियन केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 8 मिलियन पेंशनर्स शामिल हैं। इसके अलावा राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी इस आयोग की सिफारिशों का लाभ मिल सकता है। वहीं ये भी जान लीजिए कि ये 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 1, 2026 से लागू हो सकती हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग का गठन समय से पहले किया जा रहा है ताकि इसकी सिफारिशें 7वें वेतन आयोग का समय खत्म होने के तुरंत बाद लागू किया जा सके। बता दें, 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 तक लागू हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।